हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में थंबनेल देख के तुमको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड है। तो आज का वीडियो रिलेटेड तुम्हारा साइंस में कैसे स्कोर करें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि क्या तुमको टारगेट लेके चलना है। अब अगर जो तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला पहले वीडियो देखो जाके, उसके हिसाब से तुम अपना पहले टारगेट सेट करो। क्योंकि अगर जो तुम टारगेट नहीं सेट करोगे तब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ये वीडियो देखने का। अगर तुमने वो वीडियो देख के बाद उसके बाद इस वीडियो पे आना, उस वीडियो को देखने के बाद तुम अगर टारगेट अपना सेट कर लेते हो तब ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब ऐसे ही वीडियो जैसे मेरा साइंस का लाया हूँ, ऐसे है मैं 6 सब्जेक्ट का वीडियो तुम्हारे डेली लेके आऊंगा, एक दिन में एक वीडियो आएगा। तो आज का वीडियो हम साइंस का स्टार्ट करते हैं। अब साइंस में देखो हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? सबसे पहला पार्ट तुम्हारा केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री पहले होता है, उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट है, फिर तुम्हारा बायोलॉजी पार्ट है। अब केमिस्ट्री में तुम्हारे 4 चैप्टर आ रहे हैं, टोटल सिलेबस में तुम्हारे 4 चैप्टर हैं। बायोलॉजी फिजिक्स में भी तुम्हारे 4 चैप्टर हैं और बायोलॉजी में तुम्हारे 5 चैप्टर हैं, मतलब इसमें 5 चैप्टर ज्यादा है, एक चैप्टर इसमें ज्यादा हुआ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो 4 चैप्टर हैं वो टोटल 20 नंबर के आएगा, टोटल 20 नंबर का आता है, लगभग 4 चैप्टर 20 नंबर के आसपास आएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में तुम्हारा लगभग 25 नंबर के आसपास आएगा और बायोलॉजी में तुम्हारी 25 नंबर के आसपास आएगी। अब बात करते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस हिसाब से मैंने लिखा रखा इस हिसाब से तुमको चैप्टर करने हैं। जो तुम्हारी बुक में रखे हैं वो चैप्टर तो सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कि पहले ये वाले चैप्टर को कंप्लीट करें स्टार्टिंग वाले, लास्ट वाले चैप्टर फिर कम इंपॉर्टेंट थोड़े बचते हैं। जैसे अगर जो हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में तुम्हें सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट करना है कंप्लीट, उसके बाद तुमको कार्बोनेट्स कंपाउंड करना है कंप्लीट, उसके बाद तुमको केमिकल रिएक्शंस करनी है कंप्लीट, उसके बाद तुमको नॉन मेटल मेटल करना है कंप्लीट। तब ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट, तब तुम्हारी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई, तब तुम्हारे 20 नंबर पक्के समझ लो। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में तुमको कंप्लीट करना है सबसे पहले लाइट वाला चैप्टर, उसके बाद सॉरी लाइट नहीं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी आती है 13 नंबर में और तुम्हारी लाइट जो दोनों ये दोनों यूनिट आती है हमारी 12 नंबर के आसपास। तो 1 नंबर इसमें ज्यादा है, मतलब कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तुमको इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करनी है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाए तब तुमको लाइट वाला कंप्लीट करना है, उसके बाद तुमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई कंप्लीट करनी है। अब ये तुम्हारा फिजिक्स का हो गया। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अपन 5 चैप्टर आते हैं, उसमें से सबसे पहले रिप्रोडक्शन करना है आपको, फिर लाइफ प्रोसेस, फिर हेरिडिटी, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर आवर एनवायरनमेंट। ये 5 चैप्टर इस सीक्वेंस में तुमको कंप्लीट करने हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं तो हमारे पास महीने तो 3 बचे हुए हैं। तो 3 महीनों में क्या हम ये कर सकते हैं? अभी तक कुछ नहीं बढ़ा, तो ये क्या इतना सारा सब सिलेबस टोटल 13 चैप्टर है साइंस में, टोटल 13 चैप्टर है। तो क्या टोटल 13 चैप्टर्स हम पूरे कंप्लीट कर सकते हैं 3 महीने के अंदर? मात्र क्योंकि हमारे पास नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी बचा है। फरवरी में तो तुम्हारे पेपर होंगे, सेकंड वीक ऑफ फरवरी से तुम्हारे पेपर होंगे। अब लगभग 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो अब कंप्लीट स्ट्रेटजी देखते हैं कि क्या हमको करना है, कैसे करना है। अब ये तुम लोग नोट कर लो, सिलेबस इस हिसाब से कंप्लीट करना है। ये तो तुम्हारा सिलेबस मैंने बताया। अब बात करते हैं कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस को। तो अब तुमने वो तीनों सारे 13 के 13 चैप्टर सिलेबस पूरा लिख लिया होगा। अब बात करते हैं साइंस में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं। मिट गया 100 आउट ऑफ 100, पहले ही 0 हो गया तो 100 कहां से आ जाएगा। तो अब लिखते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। लेकिन अब ये ऐसे तो आ जाएंगे नहीं, क्योंकि हलवा तो है नहीं कि दुकान से ऑर्डर कर दिया और आगे जोमेटो वाला लेके आ गए, स्विगी वाले भैया लेके आ गए। तो अब इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, 3 महीने के अंदर पूरा हमको क्या फॉलो करने को पड़ेगा शेड्यूल, वो पूरा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नवंबर से स्टार्ट करते हैं। अभी नवंबर चल रहा है हमारा, आज 1 तारीख है। अब 1 तारीख के अंदर तुम्हारा फर्स्ट वीक तुम्हारा ये है। तो नवंबर को तुमको डिवाइड करना है 4 वीक के अंदर। कैसे डिवाइड करना है और बताते हैं। कॉपी में एक पेज पे लिख लो नवंबर, ऊपर सबसे बड़ी हेडिंग डालो नवंबर, ऐसे यहाँ पे हेडिंग डाली नवंबर। अब इस नवंबर में होते हैं तुम्हारे 4 वीक, हर महीने के अंदर 4 वीक होते हैं। तो इसको डिवाइड करो 4 वीक के अंदर। कौन कौन सा? ये सबसे पहले फर्स्ट वीक, फिर बात करते हैं सेकंड वीक, फिर बात करते हैं थर्ड वीक और फिर बात करते हैं फोर्थ वीक की। तो ये तुम्हारे पूरे 4 वीक होते हैं, 4 हफ्ते। अब बात करते हैं फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट वीक में हम नहीं पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट वीक को हम पूरा काटे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दिवाली चल रही है, दिवाली के अंदर तुम नहीं पढ़ोगे, हमको एकदम अच्छे से पता हुआ है। तो इसलिए दिवाली पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दिवाली से हम एकदम काट रहे हैं। पूरा 1 हफ्ता हम पूरा अपना मौज करो, कुछ करो, दिवाली में पटाखा लगाओ, कुछ करो, कुछ तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेकंड वीक से तुमको लग जाना है, मतलब लग जाना है। उसके बाद तुमको कुछ नहीं देखना है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है। दुनिया वालों से एकदम हट जाओ। 3 महीने के अंदर किसी से तुमको मिलना नहीं है, किसी से तुमको कुछ नहीं करना है, तब जाके तुम कंप्लीट कर पाओगे अपना पूरा सिलेबस। अभी तो सिर्फ साइंस का बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में हर एक चैप्टर्स का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा। तो अब बात करते हैं नवंबर में सेकंड वीक में क्या करना है। तो सेकंड वीक में तुम नवंबर में क्या करोगे? 1 हफ्ते में पूरे कितने दिन होते हैं? मतलब 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तब अब इस 7 दिन को तुमको क्या करना है? इस हफ्ते में तुम्हारे पास होंगे 7 दिन। तो ये जो 7 दिन है इनको तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो। कौन कौन से? एक तो 4 + 3, मतलब 4 और 3 में तुमको डिवाइड करना है। अब तुम्हारे पास 13 चैप्टर थे। कौन कौन से? एक देख लेते हैं। बायो 5 चैप्टर थे, फिजिक्स में तुम्हारे पास 4 चैप्टर थे,
केमिस्ट्री में तुम्हारे पास 4 चैप्टर थे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में तुम्हारे पास 5 चैप्टर है, तो इसमें से एक चैप्टर बायोलॉजी का आज कंप्लीट करेंगे। 4 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आराम से, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, 4 दिन के अंदर एक चैप्टर तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो 3 दिन के अंदर एक चैप्टर ले लेंगे। कौन सा चैप्टर लेना है वो भी बताऊंगा, लेकिन अपने प्रायोरिटी के हिसाब से भी तुम सेट कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं अब केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर ले लिया। फिर बात करते हैं थर्ड वीक के अंदर। थर्ड वीक को भी ऐसे सेम डिवाइड कर ले, 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 + 3। अब 3 में 4, इसमें हमको बायोलॉजी का फिर से एक चैप्टर ले लेना है, और केमिस्ट्री का फिर एक चैप्टर लेना है, या फिर फिजिक्स का एक चैप्टर लेना है, जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुमको पढ़ना है। जैसे केमिस्ट्री वहाँ नहीं पढ़ी थी तो यहाँ फिजिक्स पढ़ लेंगे, अगर फिजिक्स यहाँ पढ़ ली तो यहाँ केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं हम फिजिक्स का ले लिया एक चैप्टर। अब तुम्हारे पास ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक को भी तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कौन सा? 4 और 3। अब बात करते हैं 4 वीक। अब तुम्हारा बायोलॉजी का एक चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, बायोलॉजी के 2 चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री का तुम्हारा एक चैप्टर हो गया, एक चैप्टर इधर फिजिक्स का हो गया। फिर इसमें क्या करना है? फिर इसमें तुमको लेना है एक बायोलॉजी का एक चैप्टर और केमिस्ट्री का या फिजिक्स। आप इस बार फिर केमिस्ट्री का हम एक चैप्टर ले लेंगे। तो ये तुम्हारे चैप्टर हो गए कितने? 2 1 2 3 चैप्टर हमने पूरे 1 नवंबर में कंप्लीट किए बायोलॉजी के। 3 चैप्टर कंप्लीट किए बायो के। अब 2 चैप्टर कंप्लीट किए हमने केमिस्ट्री के, और फिजिक्स में कितने चैप्टर कंप्लीट किए? फिजिक्स से हमने एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट किया। तो ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। ये तुम्हारी हो गई 2 3 2 5 1 6 चैप्टर पूरा एक मंथ में तुम कंप्लीट कर पा रहे हो। क्यों? अगर जो इस हिसाब से चलोगे तो 6 चैप्टर तुम्हारे एक मंथ में पूरे हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, दिसंबर में क्या करेंगे। तो ये तुम नोट कर लो, आगे बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में हमको क्या करना है? फिर से दिसंबर में सेम इसी का स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर दिसंबर में क्या करेंगे? DEC दिसंबर। अब दिसंबर में क्या करेंगे? तो दिसंबर में तुम्हारे पास तो 4 हफ्ते पूरे, टोटल कितने हफ्ते? 4 हफ्ते। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें तुम्हारे पास पूरे 4 हफ्ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? तुमको 7 दिन इसमें फिर मिलने हैं, लेकिन इसमें से एक भी दिन अगर तुमने मक्कारी कर ली तो तुम्हारा उनको मान लो बेकार हो गया फंडा। इसलिए एक दिन भी तुमको मक्कारी नहीं करनी है और पढ़ाई करनी रहनी। तो 7 दिन के अंदर फिर तुम इसमें डिवाइड करोगे 4 दिन + 3 दिन। फिर 7 को डिवाइड करोगे 4 दिन + 3 दिन। फिर डिवाइड करोगे 7 दिन को 4 + 3। फिर 7 को 4 + 3 इसमें डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है? अब तुम्हारे बायोलॉजी के कितने चैप्टर हो गए? 3 चैप्टर हो गए। अब तुम्हारे पास कितने बचे? सिर्फ 2 चैप्टर बचे। तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करना कौन सा? बायोलॉजी का सबसे पहले एक चैप्टर कंप्लीट करना। यहाँ पे हम कोई भी बायोलॉजी का एक चैप्टर लेंगे, बायो का एक चैप्टर लेंगे, 4 दिन के आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको एक केमिस्ट्री का चैप्टर ले लेना है, कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर ले लेंगे, एक चैप्टर आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वीक में। सेकंड वीक में फिर एक चैप्टर बायोलॉजी का तुम्हारा बचा है, उसमें एक चैप्टर ले लेंगे बायो का, और एक चैप्टर यहाँ केमिस्ट्री का फिजिक्स का ले लेंगे, या फिर केमिस्ट्री का ले लेते हैं। केमिस्ट्री का एक चैप्टर आसान चैप्टर इजी चैप्टर होगा तो केमिस्ट्री का यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, जो तुमको पढ़ने का मन करे वो ले लेना। अब देखो तुम्हारे बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में। कैसे? एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमने, एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर लिया। 4 दिन के अंदर आराम से कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट किया, एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट किया, 2 हो गए। और एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट किया, एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट किया, एक चैप्टर यहाँ किया, 3 चैप्टर कंप्लीट कर, टोटल 5 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो गए। दिसंबर के सेकंड वीक में तुम्हारी कंप्लीट हो गई बायोलॉजी। कौन सी कंप्लीट हो गई? बायोलॉजी तुम्हारी दिसंबर के सेकंड वीक में हो गई पूरी कंप्लीट। बायो तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो गई दिसंबर के सेकंड वीक में। अब केमिस्ट्री में तुमने कितने का चैप्टर कंप्लीट किया? देखो केमिस्ट्री का एक चैप्टर यहाँ पे किया था, एक चैप्टर यहाँ पे किया था, 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर यहाँ पे किए, 4 चैप्टर यहाँ पे। तो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया? तुम्हारा सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा जो बचा हुआ तुम्हारा, अब बात करते हैं इधर अभी इधर बचे हुए हैं। थर्ड वीक और फोर्थ वीक तुम्हारा पूरा बचा हुआ है। अब इस थर्ड वीक और फोर्थ वीक में तुमको करना क्या है? फिजिक्स में तुम्हारा कितना चैप्टर? सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे तुम चाहो तो बायोलॉजी का कोई चैप्टर लिख सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे अभी फिजिक्स नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, फिजिक्स यहाँ पे नहीं चाहो तो ना पढ़ना चाहो तो ना पढ़ना, लेकिन यहाँ पे तुमको एक चैप्टर कोई ना रखना पड़ेगा। चाहे रिवीजन कर लेना किसी चैप्टर का, या कोई चैप्टर ना बन रहा हो तो पीटीएल में कर लेना, या कोई केमिस्ट्री का कोई छोटा सा चैप्टर कर लेना। तो अब इसमें से कौन से चैप्टर रखना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ मैं। और जो फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं हर वीक का एक अलग से फ्लो चार्ट तुम्हारे बता दूंगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे हैंडल पे कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे तुम मैसेज करना है कि मैं तुमको डिटेल में बता दूंगा कितने तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट है, वो नहीं कंप्लीट है, वो पूरा बता दूंगा। अब बात करता हूँ इधर थर्ड या फोर्थ वीक में। तो थर्ड वीक और फोर्थ वीक में क्या करेंगे? तो थर्ड वीक में यहाँ केमिस्ट्री 3 दिन के और 7 दिन के अंदर पूरा हम पढ़ेंगे रिवीजन, बायो का प्लस केमिस्ट्री का। 2 दिन के अंदर पूरा करेंगे रिवीजन, पूरी रिवीजन करेंगे। 7 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करेंगे, रिवीजन के सिवा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे, रिवीजन सिर्फ रिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ वीक में। अब हमने फिजिक्स का एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फिजिक्स का हम सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है, पूरा तो पूरा हो गया है, अब सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। तो फिजिक्स में तुम यहाँ पे हमने एक चैप्टर ले लिया, फिर यहाँ पे हमने कुछ रिवीजन कर लिया, या फिर उसको न्यूमेरिकल कर लिए। 4 दिन के चैप्टर को 3 दिन न्यूमेरिकल करो, 4 दिन का चैप्टर 3 दिन न्यूमेरिकल। अगर इस हिसाब से चलोगे तुम्हारी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। अब तुम्हारी जनवरी बची है, तो जनवरी को भी देख लेते हैं जल्दी से।
अब हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, नहीं किया तो तुम्हारी फिर गलती है। तुमने एक चैप्टर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा तुमको, चाहे जनवरी में, नवंबर में कर लो या फिर दिसंबर में कर लो, एक चैप्टर तुमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो। अब बात करते हैं तुम्हारी जनवरी की। तो जनवरी हम यहाँ लिख लेते हैं। जनवरी में भी तुम्हारे पास कितने 4 वीक, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब बात करते हैं जनवरी में। जनवरी में क्या करना है? तो जनवरी को 4 पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसमें से 2 पार्ट डिवाइड कर लो, 4 + 3, 4 + 3, 4 + 3, 4 + 3। आप देखो इसमें एक चैप्टर कोई ले लेंगे, ठीक। मान लेते हैं हम लाइट का ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, मैग्नेटिज्म, कोई एक चैप्टर ले लिया। एक चैप्टर ले लिया, न्यूमेरिकल यहाँ प्रैक्टिस कर ली। फिर एक चैप्टर यहाँ पे ले लेंगे, न्यूमेरिकल यहाँ प्रैक्टिस कर ली। एक उधर कर लिया था, एक चैप्टर यहाँ, न्यूमेरिकल यहाँ, एक चैप्टर यहाँ, न्यूमेरिकल यहाँ, एक चैप्टर यहाँ, न्यूमेरिकल यहाँ। ये तुम्हारे पूरे चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए, क्योंकि एक चैप्टर तुमने वहां कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे तुमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे एक चैप्टर कोई भी ले लिया, मानिए मैग्नेटिज्म वाला ले लिया, यहाँ पे 3 दिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली। और साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के साथ साथ तुमको यहाँ पे रिवाइज करना है, या फिर कोई बायो का एक चैप्टर रिवाइज कर लो, या केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर। 3 दिन के अंदर बायोलॉजी केमिस्ट्री में से कोई एक चैप्टर रिवाइज करते रहो डेली। मतलब अब फिर से यहाँ पे मान लो 3 न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करोगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल करते करते बोर हो जाओगे। फिर यहाँ पे कोई एक चैप्टर या तो केमिस्ट्री का रिवाइज कर लो या बायोलॉजी का रिवाइज कर लो, दोनों में से एक चैप्टर कोई कंप्लीट करना है। जो ये नहीं कि जो ऊपर रिवाइज कर लिया वही रिवाइज करते हैं, हर दिन नया चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे तो हमारी कंप्लीट हो गई पूरी, यहाँ 3rd वीक तक हमारी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई। अब ये तुम्हारी हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं ये 7 दिन के अंदर। अब 7 दिन के अंदर तुमको क्या करना है? वैसे तो तुम्हारे पास टाइम कम है, लेकिन अगर जो इस हिसाब से चलोगे तब अब ये जो हमने बताया था रिवीजन में, तो इसमें तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है। तो अब तुमने ये रिवीजन कर लिया, मतलब 3rd वीक तक हमारी क्या हो गई कंप्लीट फिजिक्स। 3rd वीक तक हमारी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई। ये हमारी 3rd वीक तक पूरी की पूरी फिजिक्स हो गई कंप्लीट, पूरी फुल फिजिक्स कंप्लीट हो गई। अब लेकिन अब ये जो हम रिवीजन कर लेते हैं रिवीजन, तो इस रिवीजन में तुमको करना क्या है? रिवीजन में सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी। इस रिवीजन में तुमको क्या करना है? इस रिवीजन के अंदर तुमको करने सारे PYQs, NCERT के क्वेश्चंस और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ये सारे के सारे तुमको ये पूरा मटेरियल सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले NCERT करोगे। अगर जो NCERT नहीं हुई है तब इन सबके बाद में जाओगे। सबसे पहले NCERT के क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद PYQs लगाओगे। PYQ कितने साल के? तो PYQ टोटल 5 साल के, सिर्फ 5 साल के, पिछले 5 साल के सिर्फ PYQs लगाने, उसके ऊपर कुछ नहीं लगाओगे। PYQ 6-7 साल के नहीं आते, सिर्फ 5 साल के अंदर लगाओगे। NCERT करनी है और अनसॉल्व्ड पेपर करने हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब इसको अगर तुमको फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे आराम से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट किस चैप्टर पे, मतलब किस सब्जेक्ट पे तुमको वीडियो चाहिए वो तुम कमेंट में बताओ। बाकी आने वाले और वीडियोस के लिए तुम सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। मिलते हैं बाद में। अब ये तुम्हारा सिर्फ रिवीजन चलता रहेगा, जो तुम्हारा बचा हुआ है लास्ट 4th वीक, इसमें सिर्फ रिवीजन करना है, बस। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा बाय।